किस तरह का मामला है आपका? खासकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से संबंधित विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं। श्री श्री भगवती देवी मंदिर न्यास समिति मदनपुर, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ये हैं हमारे उसके न्यासधारी महंत ललन दास जी महाराज, जिनको ये वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ है। मदनपुर देवी भगवती की कथा अति प्राचीन काल की है, और यहाँ के समाज के द्वारा जो इस कथा का प्रचलन है वो एक सारगर्भित और मार्मिक है, जिसमें राजा मदन सिंह के परिवार का ये स्थान अति प्राचीन काल से चली आ रही धरोहर है, और अभी वर्तमान समय में ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा रजिस्टर्ड है। हमारे महंत जी जो 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2022 में इसकी एक संस्था बनी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा न्यास समिति का गठन किया गया, जिसमें यहाँ हमारे एसडीएम बगहा को अध्यक्ष के पद दिया गया है। साथ ही उसमें श्रीमती अपर्णा सिंह बहू रानी जी हैं, जो राजा मदन सिंह के परिवार से आती हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अंचलाधिकारी सीओ है, उसको अभी वर्तमान में सचिव बनाया गया है। खासकर बीते 1 वर्षों का कार्यकाल इन लोगों का पूरा हो रहा है। इस 1 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कभी भी एसडीएम बगहा के द्वारा न्यास समिति के साथ कोई समन्वय न्यास हितबद्ध नहीं कर पाई, या न तो कभी किसी भी प्रकार की बैठक ही करके कोई ऐसा निर्णय ले पाई जिससे इस स्थान का विकास होता। इस सिलसिले में वहाँ स्थानीय जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वहाँ के कई अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने वहाँ का व्यापक रूप से न्यास की धन संपत्ति, वहाँ की भूमि का अतिक्रमण कर नियर अबाउट 20 से 25 लाख रुपया का प्रत्येक वर्ष वो गबन किया करते हैं। इसी हालत से ये पीड़ित हैं हमारे माननीय महंत ललन दास जी महाराज, और अभी आपसे 2 शब्द ललन दास जी भी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ाओं को झेलते हुए इस न्यास समिति के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उस स्थिति में एक वहाँ के स्थानीय मुखिया, उनका क्या नाम है? अरविंद राम और एक उपेंद्र यादव हैं, श्याम नारायण यादव, एक श्याम नारायण यादव हैं, एगो चमल सहनी है, एक चमल सहनी है, एगो चंद्रिका चौहान है, एक चंद्रिका चौहान है। इस 4, 5, 10 व्यक्तियों का एक समूह बनकर इनके इस स्थान को लूटपाट करने का अथक प्रयास किया गया है, और ये प्रयास इन लोगों की अनवरत यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीजुली भगत से ये लोग ये आक्रमण कर रहे हैं। लगातार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा इनको आदेश निर्देश मिलता रहा कि आप इसके सम्यक विकास के लिए यहाँ बैठक करें, बैठक के द्वारा जो न्यास की अभी महादशा चल रही है उस पर आप निर्णायक निर्णय भेजें, किंतु एसडीएम बगहा के द्वारा कभी भी ऐसे निर्णायक निर्णय को निर्णित नहीं किया गया। फलस्वरूप अभी इस न्यास की महादशा चल रही है। बीते नवरात्रि यानी रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर न्यास के कोष में हमारे आस्थावान श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा काफ़ी धनराशि दान में चढ़ावा मिला है, जो करीब 6 बक्सा में बंद है, और वो सारे बक्से के जितने भी नोट हैं वो सारे नोट तो अब खत्म होने की स्थिति हो गई होगी। जितने बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से इनको निर्देश मिला और हमारे माननीय महंत जी अपनी स्थिति को जाकर अनुमंडल पदाधिकारी को बताया, किंतु कभी भी इन लोगों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और जो यहाँ के ये अरविंद राम और ये उपेंद्र यादव, इन लोगों के जो टीम है उसको इन लोगों को श्रेय देता गया। साथ ही साथ में कहना ये है, जो इन लोग
जब ये काफ़ी आक्रांत अवस्था में हो गए तो आकर के इन्होंने केस किया है। ये सभी चार्जशीटेड हैं, जितने भी ये अपराधीगण हैं सब चार्जशीटेड हैं, किंतु अपने दबंगता के कारण प्रशासन को अपने मिलीजुली भगत में लाकर और इस स्थान के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अभी अभी जबकि 25 तारीख यानी 25 जुलाई को ये पत्र है, जो पत्र बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा भेजा गया है, जिसमें कि यहाँ की राशि को वो जो ट्रस्ट का बैंक खाता है उसमें जमा करने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है। इसके फलस्वरूप हमारे श्री माननीय महंत जी महाराज द्वारा इस पत्र को लेकर एसडीएम को इस राशि को जमा करने के लिए गुहार लगाई गई है, किंतु किसी भी प्रकार की न सुनवाई करते हुए माननीय एसडीएम मैडम के द्वारा ये अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का पथ प्रशस्त किया जा रहा है। ऐसा सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसे माननीय एसडीएम को यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, इनको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस विषय में मेरा 2 शब्द और कहना है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के अधीनस्थ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की लगभग 5000 बीघा जमीन है जो अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसके लिए हमारे माननीय श्री प्रमोद कुमार जी विधायक और पूर्व विधि मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बीते 2 साल के दरमियान रात दिन मेहनत करके 75 वर्षों का इतिहास उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया। किस प्रकार से बिहार की धार्मिक आस्था अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इस विषय वस्तु पर उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को लगाया। किंतु जैसे ही कार्य का परिवर्तन, उनके कार्यकाल का परिवर्तन होता है और ये लालू जी की सरकार आती है, उस सरकार में पुनः फिर 9 महीने के अंतराल में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और परिषदीय जितने भी 5000 मठ मंदिर हैं सब अस्त व्यस्त हो चुका और कार्यालय में सभी संचिकाओं में दीमक लग रहा है। कोई उसे देखने की स्थिति में सरकार नहीं रही। किंतु धन्यवाद मैं देता हूं अभी माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पुनः फिर बिहार में अपना एक यूनिटी बनाकर और इसे सजग करने का प्रयास किया है। हमने माननीय मंत्री विधि विभाग बिहार सरकार श्री नितिन कुमार जी के साथ कई बार इस विषय पर अभी हमारी बातचीत चल रही है कि क्यों न बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को विभागीय स्वरूप देकर जो बिहार की व्यापकता है, जो यहाँ की धार्मिक महाशक्ति का विकसित बिहार के लिए परिणाम का फलन है, उसको व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाए। इस विषय पर हमारे माननीय मंत्री जी श्री नितिन कुमार जी अभी इसमें वो कार्यशील लगे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो बिहार का जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो यहाँ का रिलीजियस थॉट है, जो रिलीजियस महाशक्ति का पर्याय है, वो विकसित होगा। किंतु अभी मदनपुर भगवती देवी मंदिर के साथ साथ हमारे ये माननीय महंत श्री भोलागिरी जी महाराज हैं। ये भोलागिरी जी महाराज के अधीनस्थ पश्चिमी चंपारण इस बगहा अनुमंडल में 8 मठ मंदिर हैं, जिसमें करीब 100 बीघा से ऊपर जमीन है। और जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे माननीय एसपी साहब के आवास के बगल का ये स्थान श्री शंकर भगवान मंदिर है। और इस शंकर भगवान मंदिर के साथ साथ इनके पास 8 मंदिर हैं और 8 मंदिर असुरक्षित है। इसकी विधि व्यवस्था अतिक्रमणकारियों के द्वारा, स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा और गुंडे तबके के असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा इनके स्थान को कब्जा करने का अकथ प्रयास किया जा रहा है। किंतु सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। सरकार चाह रही है कि अभी तत्काल प्रभाव से माननीय महंत भोलागिरी जी महाराज का जो स्थान है वो व्यापक रूप से परिलक्षित हो और विकास की दिशा में समाज का वो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिमी चंपारण जो आदिकाल से बिहार ही नहीं विश्व की पुरातन काल का ये परिचायक भूमि रहा है, यहाँ की जो धार्मिक आस्था है, हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी श्री दिनेश राय जी हैं, उनके साथ हमारी इस विषय में कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पत्र का पहल नहीं किया है, जिसके कारण आज तक परिषदीय जो भी आदेश निर्देश हैं इस पश्चिमी चंपारण का
वो प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं है। अतः मैं सरकार के साथ यहाँ के स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र जो आपको अभी तत्काल रूप से भेजा गया प्रपत्र है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने आपको यहाँ के मठ मंदिरों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए अभी ये 24 जुलाई को उसने भेजा है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से, उस पत्र पर पहल करके और यहाँ के 5000 बीघा जमीनों को आप डीएम साहब सुरक्षित करने के लिए अपनी तत्परता बरतें। मैं भगवान राम बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का एक ट्रस्टी, धनुषकुटी आश्रम सोनपुर। पीट पाट के धन लूटत रहल ओकरे बाद में बनल 2-4 जन के रखले बनल हो, जैसे जितना पैसा चढ़ता चाउर दाल कपड़ा लत्ता सब पैसा थैली में कस के अपना अपना घरे ले जाते हैं। के बा वो किसना भर बना, बलजो राम भर बना, इनल राम बना, ये लोग सब अपना अपना थैली में पैसा कस के घरे ले जाते हैं। का चाहता नहीं रहुआ? हम चाहते नहीं लो हट जान लो, पैसा पेटी में गिर आवे लो। नाम का है हमारा ललन दा। परिचय का बा रहो? परिचय बा मदनपुर मठ के साधु बाबा हमारे उस नामा में लिखे हैं हरिचरण दास बाबा कि हमारे ना रहले पर आपके देखभाल कराना है, मतलब उत्तराधिकारी बन। हाँ उत्तराधिकारी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।